हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। सन 1990 में भी देश की जनसंख्या का कितना भाग कृषि में कार्यरत रहा? 1990 में भी देश की जनसंख्या का कितना भाग कृषि में कार्यरत रहा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, 65%। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखी है? निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव रखा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर है। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा महल कर्नाटक के मैसूर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महल कर्नाटक के मैसूर में स्थित है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, अम्बा विलास महल। अम्बा विलास महल कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय तरंगे भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, पटियाला घराना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन 1296 एडी से 1316 एडी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? निम्नलिखित में से कौन 1296 एडी से 1316 एडी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी से 1316 एडी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, भाग 4 ए। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 ए में। लेकिन वर्तमान में 10 मौलिक कर्तव्य नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजे, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? सही आंसर है भाग 4 ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।